हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक का नाम है जो है AWACS, ठीक है। एक का नाम है AWACS, दूसरी का नाम है फाइटर जेट और तीसरी का नाम है तेज टारगेट्स और चौथे का नाम है क्रूज मिसाइल है। ये चार प्रकार के मिसाइलें होते हैं, ठीक है। ये AWACS जो बताइए 400 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये अगर 400 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है। अगर अगर कहीं से अगर 400 किलोमीटर पहले कोई मिसाइल छोड़ दिया है, मान के चलिए अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल छोड़े हैं तो 400 किलोमीटर पहले ये यहाँ से हमला उस पर कर सकता है। ये AWACS की खासियत है। उसके बाद फाइटर जेट है, फाइटर जेटस है जो कि 250 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है। अगर यहाँ से मिसाइल अगर छोड़ दिया जाए, अगर 250 किलोमीटर मीटर तक वो मिसाइल जाती रहेगी, अगर कोई उधर से मिसाइल आ रही है तो ये इधर से हमला कर सकता है 250 किलोमीटर तक, ठीक है। एक है तेज टारगेट्स। तेज टारगेट्स जो है, जो ये 120 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, ठीक है। ये 120 किलोमीटर तक हमला करता है। और क्रूज मिसाइल है, ये छोटा मोटा हमला के लिए यूज किया जाता है। ये 40 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। 40 किलोमीटर तक ये जो है हमला कर सकती है, ठीक है। और ये S-400 जो है ये चार देशों के पास अभी है। ये रूस के पास है जो कि इसके निर्माता है। S-400 मिसाइल जो है रूस ने बनाया था, उसके पास भारत के पास है, चीन के पास है और तुर्कियों के पास है। तो ये चार देशों के पास अभी है। और इसकी थोड़ी खासियत जान लेते हैं, ठीक है। S-400 जो है एक बार में 72 मिसाइलें छोड़ सकती है। ये एक बार में 72 मिसाइलें छोड़ सकती है और 36 टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये 36 टारगेट पूरा कर सकते हैं। अगर मान के चलिए उधर से कोई 72 बम आ रहे हैं, मान के चलिए कोई 72 बम आ रहे हैं, पाकिस्तान ने 72 बम एक साथ फेंक दिया। पाकिस्तान ने मान के चलो 72 बम एक साथ फेंक दिया, तो इन्होंने 72 बम को एक साथ मतलब जो है डिस्करेज कर देगा, एक साथ डिस्करेज कर देगा, ठीक है। ये 8x8 के ट्रक पर माउंट किया गया है इसे, जैसे मूविंग के लिए। ये मतलब चारों तरफ ये घूमता है, इसको ऐसे सेट किया गया है 8x8 पे कि ये चारों तरफ जो है माउंट किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे मिसाइल मिसाइल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, गर्म चीज़ होती होगी। और -70 डिग्री से -50 डिग्री तक के तापमान पे ये काम कर सकता है। -50 डिग्री से 70 डिग्री के तापमान पर ये काम कर सकता है। ये नहीं है कि वर्षा का मौसम है, ठंडी का मौसम है तो ये काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। -50 डिग्री से -70 डिग्री के तापमान पर भी ये काम कर सकता है। और थोड़ा जान लेते हैं, 100 से लेकर 4000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को नष्ट कर सकता है। समझ रहे हो आप। 100 से लेकर 4000 फीट, अगर 4000 फीट ऊंचाई पे कोई मिसाइल जा रही है, कोई देश मिसाइल छोड़ दिया, 4000 फीट ऊपर से वो आ रही है भारत, तो ये नीचे से ही वो 4000 फीट ऊपर तक ये जा सकती है। S-400 जो हमारी मिसाइलें हैं, ये 4000 फीट ऊपर तक जा सकती हैं। नीचे से 4000 फीट ऊपर तक जा सकती हैं, ठीक है। इसकी रडार 600 किलोमीटर होती है। अब रडार आप लोग जान लीजिए क्या होती है, कि यहाँ लिखा है कि इसकी रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो रडार का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को देखना। अगर कोई भी देश कोई मिसाइल छोड़ रही है या कोई भी बम छोड़ रहा है, कुछ भी छोड़ रहा है, तो ये अगर यहाँ पे मशीन स्थित किया गया है, मान के चलो कि ये मशीन पटना में स्थित किया गया है, ये 600 किलोमीटर तक ये मतलब देख सकता है। 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। 600 किलोमीटर तक ये अपनी रेंज तक देख सकता है कि कोई मिसाइल या कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर तक होती है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कोई देश भारत पे हमला कर सकता है जब इतनी बड़ी भयंकर मशीन है भारत के पास, ठीक है। और ये 300 टारगेट एक साथ पूरा कर सकता है। ये 300 टारगेट एक साथ पूरा कर सकता है। मान के चलो 300 फाइटर जहाज़ें आ रहे हैं, 300 फाइटर जो है उधर से फाइटर विमान आ रहे हैं किसी देश से, ये 300 फाइटर विमान को एक साथ क्रैक कर सकता है। इसमें इतनी क्षमता होती है, ठीक है। मतलब 300 टारगेट एक साथ पूरा कर सकता है। और थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। S-400 मिसाइल को 1990 में रूस ने बनाया था। S-400 मिसाइल को 1990 में रूस ने बनाया था। 1999 में इसकी टेस्टिंग की गई। 1999 में इसकी टेस्टिंग की गई और 28 अप्रैल 2007 को रूस ने इसे तैनात किया गया। 28 अप्रैल 2007 ईस्वी को रूस ने इसे तैनात किया गया कि अब आप किसी अगर कोई देश हम पे हमला करता है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा जानिए, भारत ने रूस से
$5.43 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। भारत ने इसे 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। S-400 खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में रुपया दिया था चीन को, ठीक है, सॉरी रूस को। रूस इसका निर्माता है। तो रूस को जो है इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए दिए थे। मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपए दिए थे मोदी जी ने रूस को कि भाई ऐसे मशीन हमको 5 दे दो, ठीक है, 1-2 नहीं, हमको ऐसे मशीन 5 दे दो। भारत को रूस ने 2021 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक भेजी। 1 सेकेंड में 4.8 किलोमीटर तय करती है ये। इसकी जो दूरी है ये 1 सेकेंड में 4.8 किलोमीटर तक की दूरी करती है। जैसे हम लोग साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मान के चलिए 1 मिनट या 10 मिनट में कितना दूरी जाते हैं ये हम लोग को पता होती है। इसलिए 1 सेकेंड में 4.8 किलोमीटर तक दूरी तय करता है। ये आप जान लीजिए, 1 सेकेंड में 4.8 किलोमीटर तक दूरी करता है। तो ये एक साथ कितना, अगर एक मिनट में ये कितना दूरी तय कर लेगी, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा और देख लेते हैं। 2023 तक 3 भेजी, बाकी 2 2026 तक आने की संभावना है। तो 2023 तक जो है 3 जो है हमारे पास S-400 आ चुकी हैं। 2023 तक 3 S-400 आ चुकी है और 2026 तक 2 आने की संभावना है। 2026 तक में 2 और आ जाएंगे तो हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम ये 5 हो जाएंगे। 5 देश को एक साथ हम लोग उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग को देना था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ रहे हैं और S-400 मिसाइलें की जो है काफ़ी, ये S-400 मिसाइलें चर्चा में थी। तो इसलिए आप लोग को जानकारी देना जो है मेरा फ़र्ज़ बनता था। तो आप लोग को ये जानकारी हमने दे दी है। धन्यवाद।